नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बता रहा हूँ, एक राजस्थान हाईकोर्ट में निकली है, एक यूपी हाईकोर्ट में निकली है। यूपी हाईकोर्ट में जज की वैकेंसी है और उसमें सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो सिलेबस में नए क्रिमिनल्स लॉ आ रहे हैं। और देखो, उस पर डिटेल में बात करूंगा यूपी वाले में, क्योंकि यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। और देखो, यूपी हायर जुडिशरी की वैकेंसी आई है, तो उसमें मतलब एलिजिबिलिटी भी चेंज की है। वो मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। रूल्स में काफी अमेंडमेंट हुआ है और सिलेबस में भी अमेंडमेंट हो गया। तो डिटेल में बात करते हैं और उसका सिलेबस देख लेना, क्योंकि आपको फ्यूचर में जो जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आएगी ना, उसमें आपको नए क्रिमिनल लॉ देखने को मिलेंगे। जो आईपीसी नई वाली है, सीआरपीसी नई वाली है, एविडेंस नहीं वाला है, तो उस पर अपन बात कर लूंगा। पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर लेता हूँ, कौन सी वैकेंसी है ये। राजस्थान हाईकोर्ट में फ्रेशर की जॉब है, तो ये लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। 19/3/2024 का नोटिफिकेशन है। दो वैकेंसी है, एक साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती है। इसकी स्कीम मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, इस पन्ने में लिखा नहीं हुआ, एक पन्ने का नोटिफिकेशन है। इसमें इतनी वैकेंसी आती है, मुझे वैसे ही स्कीम रट गई है। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो नहीं होता सिलेक्शन, हमारा तो इंटरव्यू कॉल भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। सिलेक्शन तो देखो होता है, हमारे जानकार है उनका भी हुआ है, और उनके कोई बैग मतलब कोई उनके घर में हाईकोर्ट जज नहीं है, कोई जज नहीं है, फिर भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये सोच के मत बढ़ना कि आपके घर में कोई बैकग्राउंड में कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड में आपके कोई जज होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंटेलिटी है कुछ लोगों की। कमेंट करते हैं ये तो अपने लोगों को ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे बच्चे हैं, इंटरव्यू में अच्छा बोला है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, इसमें डेट है 20/3/2024 से स्टार्ट है, 3/4/2024 लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फीस की जो फीस भरनी पड़ेगी उसकी 4/4/2024 लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो आप। और फोटो वोटो के बारे में बता रहा है। इसकी स्कीम कहाँ मिलेगी आपको, hcraj.nic.in पे मिल जाएगी। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। 50,000 के आसपास सैलरी रहती है। लीगल रिसर्चर की जॉब प्रोफाइल ये रहती है। लीगल रिसर्चर काम करते हो, आपको केस लॉ देखना पड़ता है, फैक्ट्स को देखना पड़ता है, जो जज डिक्टेट करते हैं उनको नोट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। घर पे भी आपको काम करने जाना पड़ सकता है। जो ऑनरेबल जज साहब का ऑफिस होता है, घर पे भी होता है और कोर्ट में भी होता है, तो वहां पे बुलाया जा सकता है। और साल भर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्सटेंड भी हो सकता है आपका टाइम पीरियड। और इसके साथ आप आरजेएस की तैयारी भी कर सकते हो, किसी भी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो। छुट्टियां भी मिलती है आपको, पेड लीव भी मिलती है। तो आप स्कीम पे जाके देख लेना, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं यूपी की। ये यूपी हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये बहुत पहले आ गया था, फिर इसमें डेट चेंज हुई है, अब ये लेटेस्ट वापस आया है। 83 वैकेंसी है, एडवोकेट्स के लिए है। क्यों एडवोकेट्स के लिए बता दूंगा। एससी की 17 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 22 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, अनरिजर्व की 35 है। बेसिक पे देख सकते हो 1,40,000 से लेकर 1,90,000 के आसपास है। डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी स्लिप क्या रहती है, मैंने ऑफिशियल सैलरी स्लिप पे वीडियो बनाया डिस्ट्रिक्ट जज की, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं मिलेगा, वैसे आप लोग ढूंढना, आपको मिल जाएगा चैनल पे। ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगाई जो डिस्ट्रिक्ट जज की रहती है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन चेंज इस बार ही हुई है, इसमें रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी 7 साल की, और 30 केसेस होने चाहिए, नॉट लेस देन 30 केसेस। और जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और 24 केसेस है उनके लिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी हैं। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। और एज है इसमें 35 मिनिमम, और मैक्सिमम 45 एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। और रिजर्वेशन का बता रखा है। और ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है, 15 मार्च से 30 अप्रैल है, तो अभी काफी टाइम है। जो हायर जुडिशरी का वेट कर रहे हैं, इसमें पहले मतलब केसेस नहीं मांगते थे, और 30 केस बहुत होते हैं। ये बात, इस चीज का ध्यान रखना, 30 केस बहुत होते हैं, पहले केस नहीं मांगा करते थे। अब ये इस टाइम से राजस्थान में तो पहले से है, राजस्थान हायर जुडिशरी में पहले से केस मांगते हैं। 7 मांगते हैं या 10 मांगते हैं, जजमेंट मांगते हैं। तो जब राजस्थान हाईकोर्ट का मतलब हायर जुडिशरी का आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो 15 मार्च से 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और अब आगे चलते हैं, फीस बता देता हूं मैं आपको। 1,400 रुपए तो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 1,200 एससी एसटी वालों के लिए, और स्टेट ऑफ यूपी ओनली लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 750 है, 500 है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी एससी एसटी वालों के लिए, और 1,400 ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ यूपी। जो यूपी से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए 1,400 है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.illahabadhighcourt.in पे मिल जाएगा आपको। बट पेपर कंडक्ट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराते हैं वहां पे,
बट आपको ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के साइट पे मिलेगा। मेरे को बताना कौन कंडक्ट कराता है। लोअर जुडिशरी का तो यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन का तो यूपी कमीशन ही कराती है, मतलब यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है क्या, एक बार मुझे बताना, मुझे यूपी का आइडिया नहीं है। अब इसकी सिलेबस बात कर लेते हैं। अगर सिलेबस चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां मिल जाएगा आपको, नहीं तो फोटो तो मैं लगा ही रहा हूँ। अब देखो इसमें सिलेबस में बहुत बड़ी बात ये कही है, देखो सिलेबस एक तो सेक्शन ए होगा जनरल अवेयरनेस का, इसमें लिखा हुआ हिस्ट्री, हिंदी, इंडिया की हिस्ट्री होगी, और इंडियन कल्चर होगा, ज्योग्राफी होगा इंडिया का, इंडियन पॉलिटी होगा, करंट होगा, नेशनल इशू होगा, टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस होगा, इंडियन और वर्ल्ड इंडियन मतलब इंडियन इकोनॉमी होगी, डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी होगा, कम्युनिकेशन स्पेस होगा। सेक्शन बी लीगल लैंग्वेज का होगा, दिस सेक्शन शैल बी 50 मार्क्स का होगा, और लैंग्वेज स्किल हिंदी इंग्लिश सारी चीजें रहेंगी, जजमेंट एक्सप्रेशन ऑफ लीगल लैंग्वेज रहेगा। पेपर टू लॉ 1 होगा, दिस 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, पार्टनरशिप एक्ट आएगा, लॉ ऑफ ट्रॉट आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, टीपी आएगा, सेल्स ऑफ गुड आएगा, जनरल क्लॉज एक्ट आएगा, इंडियन ईजमेंट एक्ट आएगा, और लॉ ऑफ इक्विटी आएगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट आएगा, स्पेशल रिलीफ आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, कोर्ट फी एक्ट आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एज एप्लीकेबल टू, मतलब भारत, इसमें लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट एंड वर्ड का यूज किया है इसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, लॉ पेपर सेकंड में रहेगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। कोड ऑफ सीआरपीसी आएगा, एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आएगा। एंड वर्ड का यूज क्या, ध्यान रखना, इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 लिखा हुआ है इसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डॉरी है, सेक्सुअल हरासमेंट है, वुमेन एट वर्क प्लेस है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, नार्को ड्रग्स वाला है, उत्तर प्रदेश डकैती अफेक्टेड एरिया एक्ट है 1983, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एंड वर्ड का यूज किया है। अभी एंड वर्ड का मतलब ये होता है कि दोनों, और वर्ड यूज नहीं है, पर ठीक है जो भी है, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, सिलेबस पहली बार देखा है मैंने। और देखो अब क्या बात आती है, आपको जब हायर जुडिशरी में कर दिया तो यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई नहीं है, तो आपको ऑब्वियस बात लगती है अब तो ये कि यूपी जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आएगी उसमें आपको नए क्रिमिनल लॉ देखने को मिलेंगे। और एक्सपीरियंस की बात आती है तो इस बार एक्सपीरियंस ऐड मुश्किल है, इस बार होगा। हाँ, उसमें दे रखा था मैंने, जो आपको बताया था, रिपोर्ट आई थी उसमें मेंशन था, बट इस बार वैकेंसी में लगता नहीं है, मुश्किल होगा। आप बोलोगे सर आचार संहिता में वैकेंसी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, उसमें बोला अगर इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देती है तो आप नोटिफिकेशन इशू हो सकता है, तो आ सकती है वैकेंसी भी, आचार संहिता में पेपर भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी अब कोई भी डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, मुझे मैसेज कर देना, हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिखना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे एक क्वेश्चन ये है कि ये बताना कि हायर जुडिशरी में जो सेलेक्ट होता है उनकी ट्रेनिंग होती है क्या, जैसे राजस्थान हायर जुडिशरी में कोई सेलेक्ट होगा उसकी ट्रेनिंग होती है क्या, कितने बच्चों को क्या पता है, कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।